हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सजी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम हिंदी सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और विलोम शब्द। मतलब बीएससी बीएड और बीए बीएड में आपके लिए जो है 2 नंबर यहाँ से इस वीडियो से पक्का है, क्योंकि यहाँ से तो 2 क्वेश्चन जरूर आएगा आपके बीएससी बीएड और बीए बीएड में। तो देखिए दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक दे दिया है और भी वीडियो का जो इम्पोर्टेंट है आपके बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए, तो उसे भी जाकर देख लीजिए दोस्तों। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला जो क्वेश्चन है आपके बीएससी बीएड में एक पूछा जाएगा और बीए बीएड में एक, वही विलोम शब्द से भी एक क्वेश्चन आएगा बीएससी बीएड में और बीए बीएड में भी। तो समझ लीजिए आप 4 क्वेश्चन इस वीडियो से आपको ज़रूर मिल जाएगा, या 4 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और देखिए दोस्तों, प्री बीएड और प्री डीएड का जो वीडियो अपलोड है वो बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, प्रश्न है या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसके हाथ में चक्र है तो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? चक्रपाणी। मतलब विष्णु है, जिसके हाथ में वज्र है तो वज्रपाणी। दोस्तों लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिसके हाथ में वीणा है तो उसे बोला जाता है वीणापाणी। जो 4 भुजाओं वाला है उसे चतुर्भुज। जिसके 10 आनन है मतलब सिर है उसे दशानन कहा जाता है दोस्तों। जो स्मरण करने की योग्य हो उसे स्मरणीय। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसे अतिथि। जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शक या पारदर्शी कहा जाता है। जिसके समान दूसरा न हो उसे अद्वितीय। उपकार करने वाला उपकारी। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। देखिए दोस्तों, इसके जो इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न भी है उसे भी हमने कराया है। वो वीडियो जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, तो उसे भी आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। जो भेदा न जा सके उसे बोलते हैं अभेद्य। शिव का जो उपासक है उसे बोलते हैं शैव। विष्णु का उपासक को वैष्णव। बुद्ध का अनुयायी को बौद्ध। शक्ति का उपासक को शाक्त। जो सब कुछ जानता है दोस्तों उसे सर्वज्ञ। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम। जिसके हृदय में दया नहीं है निर्दय। और जिसे भय नहीं है निर्भय। याद रखिएगा, ईश्वर में विश्वास रखने वाला को आस्तिक कहा जाता है। ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला को नास्तिक। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे बोला जाता है अजात शत्रु। याद रखिएगा दोस्तों, आपकी बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पृथ्वी से संबंधित तो पार्थिव। परलोक से संबंधित तो परलौकिक। सूर्य से संबंधित है उसे बोला जाता है सौर्य। साहित्य से संबंधित को बोला जाता है साहित्यिक। जिसकी उपमा संभव ना हो उसे अनुपम। बीता हुआ समय अतीत। आने वाला समय भविष्य। कभी नहीं मरने वाला अमर। अच्छे कुल में पैदा हुआ कुलीन। सब जगह व्याप्त सर्वव्यापी। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। वर्णन से बाहर हो तो अवर्णनीय या वर्णातीत। याद रखिएगा दोस्तों। भविष्य में होने वाला उसे बोला जाता है भावी। कम बोलने वाला को मितभाषी। सत्य के लिए आग्रह को सत्याग्रह। इंद्रियों के ज्ञात से अतीत को इंद्रियातीत। विषयों में आसक्त विषयासक्त। याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला। इसमें हमेशा रहने वाला को बोलते हैं शाश्वत। जन्म से अंधा को जन्मांध। रथ पर सवार को रथी। अश्व पर सवार को अश्वारोही। इतिहास से संबंधित को ऐतिहासिक। जो जीता ना जा सके उसे अजेय। जीता जा चुका उसे विजित बोलते हैं दोस्तों। जिसकी कोई विकल्प ना हो वैकल्पिक। इच्छा के अनुसार जो होता है उसे ऐच्छिक। अनुकरण के योग्य को अनुकरणीय। और विधि के विरुद्ध को अवैध। देखो, विधि के जो विरुद्ध होता है उसको अवैध बोला जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन पर जो लिंक दूंगा उसमें जो है और भी बहुत सारे मतलब इसी प्रकार से अनेक वाक्य के लिए एक वाक्य वाला आंसर रहेगा, तो उसे भी जरूर देखिएगा। जिसका कोई अर्थ न हो निरर्थक। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। जीने की इच्छा जिजीविषा। मरने की इच्छा मुमुर्षा। खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहा जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जिस स्त्री ने सूर्य को न देखा हो तो असूर्यस्या। बढ़ा चढ़ाकर कहा गया तो अतिशयोक्ति। जिसका दमन कठिन हो तो दुर्मम्य। दमन करने योग्य दमनीय।
जिसकी उपमा दी जा सके उपमेय, जिससे उपमा दी जाए उपमान, जिसे प्रतिष्ठा प्राप्त है प्रतिष्ठित। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है बीएससी बीएड और बीए बीएड का, ज़रूर बताइएगा और अच्छे से तैयारी कीजिए। जो भी वीडियो अपलोड है चैनल पर उसे जाकर देख लीजिए। जो प्री बीएड और प्री डीएड का जो वीडियो अपलोड है वो आपके बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, दमन करने योग्य दमनीय, जिसकी उपमा दी जा सके उपमेय, जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान बोलते हैं, जिसे प्रतिष्ठा प्राप्त है प्रतिष्ठित, जिस पर विश्वास किया जा सके विश्ववस्त, अत्यधिक वर्षा का होना अतिवृष्टि, वर्षा का न होना अनावृष्टि, आँखों के सामने प्रत्यक्ष, आँखों से ओझल तो परोक्ष, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा, बोलने की इच्छा विविक्षा, सोने की इच्छा सुसुप्ता और पाने की इच्छा लिप्सा कहलाता है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इधर से जिसे पाने की इच्छा लिप्सा, जिसे बिना किसी विरोध के चुना जाए निर्विरोध, जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम, जिस पर शक किया जा सके संदेहास्पद, जो उपासना करता है उपासक, छाती के बल चलने वाला उरग, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों का भला करने वाला परोपकारी, दूसरों के समान अनुभूति रखना सहानुभूति, युग परिवर्तन की चेतना युगांतकारी। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जो इतना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए। बाकी आप लिंक जो दिया जाएगा उस पर भी आप क्लिक करके उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। देखिए विलोम शब्द देखते हैं। चलिए अब देखिए, दिया गया है एक साइड है जो शब्द और एक साइड दिया गया है उसका विपरीतार्थक शब्द। दिया है अनाथ, तो अनाथ का विपरीत शब्द होगा सनाथ। अवनति का उन्नति होगा दोस्तों। अल्पायु का दीर्घायु, अवनत का उन्नत। देखिए दोस्तों, जो आपको इजी लगता है, आसान या पहले से पता है तो उसे कॉपी में नोट मत कीजिएगा, लेकिन जिसे आप नए शब्द देखते हैं तो उसे कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा और पेपर समय पढ़ लीजिएगा एक बार। अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज, अधम का उत्तम। ये जो है विलोम शब्द है दोस्तों, याद रखिएगा। अधम का उत्तम होता है। अंधकार का प्रकाश होगा। अंतर्द्वंद्व का बहिर्द्वंद्व। अक्षम का सक्षम होगा दोस्तों। अनुकूल का क्या हो जाएगा, तो प्रतिकूल होगा। अतिवृष्टि जो आगे देखे थे, अतिवृष्टि मतलब बारिश का बहुत ज़्यादा होना और ना होना, अनावृष्टि। अनभिज्ञ का भिज्ञ, अगम का सुगम। अतल का क्या होगा, वितल होगा। अवनी का अंबर, अवनी मतलब पृथ्वी, अंबर मतलब आकाश। अस्त का उदय, अस्त मतलब डूबना, उदय मतलब उदित होना। उत्तीर्ण मतलब पास होना, अनुत्तीर्ण फैल होना। उत्कृष्ट है, निकृष्ट है। उत्थान मतलब आगे बढ़ना, पतन मतलब उसका आगे ना बढ़ना। उत्साह खुशी, निरुत्साह दुखी। उदात्त उसका अनुदात्त हो जाएगा दोस्तों। फिर से आगे देखिए, उन्नति का अवनति, उन्मुख का विमुख, उपयोग का दुरुपयोग और उपस्थिति का अनुपस्थिति। इतना तो इम्पॉर्टेंट भी है और इजी भी है, ये आपने जानते हुए होगी। जैसे असभ्य, असभ्य का सभ्य है। अनावरण का आवरण है। अशुभ का शुभ है। अकर्मणि का कर्मणि है। अज्ञानी का ज्ञानी है। आकर्षण का विकर्षण है। अनुचित का उचित है। इतना तो बहुत ही सरल है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा का अनात्मा होता है। अदान का प्रदान होता है। आस्था का अनास्था। आज्ञा का क्या होगा, अवज्ञा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपकर्ष का उत्कर्ष। इहलौकिक का परलौकिक। इच्छा का अनिच्छा। ईश्वर का अनीश्वर। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें दोस्तों, ईमानदार का क्या हो जाएगा, बेईमान होगा। दुर्जन का सज्जन है, इंपॉर्टेंट है। ध्वंस का क्या है, तो निर्माण है। ध्वंस मतलब नष्ट, निर्माण मतलब बनाना। नूतन नया, पुरातन मतलब पुराना। न्यून का भी कम होता है, अधिक मतलब ज़्यादा। निरक्षर तो साक्षर। परमार्थ तो स्वार्थ। परमार्थ मतलब दूसरों पर किया गया उपकार और स्वार्थ खुद के लिए। प्रवृत्ति का निवृत्ति, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा दोस्तों, परोक्ष होगा। बहिरंग का अंतरंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। भूत का क्या होगा, भविष्य होगा। फिर से आ गया वही, उपयोगी का अनुपयोगी। ऊर्ध्वमुख का अवार्डमुख, देखिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए आपके बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए।
ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, कीर्ति का अपकीर्ति, कृतज्ञ का कृतज्ञ, कृत्रिम का प्राकृत, कनिष्ठ क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्येष्ठ होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके बीएससी बीएड और बीए बीएड में तो एक एक क्वेश्चन तो आता ही है विलोम शब्द से, तो समझ लीजिए आप इस वीडियो से अगर आप देख लिए तो बहुत सारे आपका जो है आपके बीएससी बीएड और बीए बीएड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कर्मण्य का अकर्मण्य, कठोर का मसृण, कायर का निडर, गहरा का छिछला, गृहस्थ का सन्यासी, घृणा का प्रेम, चपल का गंभीर और जटिल का सरल। दोस्तों अगर आप एक बार भी पढ़े होंगे या पढ़ कर जाएंगे एग्ज़ाम में तो आपको याद आ जाएगा, तो इसीलिए आप एक बार देखते चलिएगा, फिर कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ज्वार का भाटा, जीवित का मृत, तिमिर का प्रकाश, तिमिर मतलब अंधेरा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तीक्ष्ण का कुंठित, तटस्थ का पक्षपाती होगा, त्याज्य का ग्राह्य होगा, त्याज्य मतलब त्यागना और ग्राह्य मतलब ग्रहण करना। क्षमा का होगा दंड, शोषक का होगा पोषक, याद रखिएगा। देखिए हास्य का होगा विकास, हास्य मतलब नष्ट और विकास मतलब आगे बढ़ना, मतलब उसका निर्माण होना। क्षुद्र का होगा विराट, मतलब ये छोटा होता है, और विराट मतलब बड़ा। स्वकीय मतलब परकीय, याद रखिएगा, स्वयं द्वारा किया और दूसरों के लिए किया गया। देखिए भौतिक का होता है आध्यात्मिक, महात्मा का दुरात्मा, संयोग का वियोग, लिप्त का निर्लिप्त, लौकिक का अलौकिक, सगुण का निर्गुण, सजीव का निर्जीव। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सभी जरूर याद कीजिएगा। सबल के क्या हो जाएगा बल के साथ, तो दुर्बल। पाश्चात्य का पौर्स्त्य और प्राच्य। पूर्ववर्ती का उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले, उत्तरवर्ती मतलब बाद का। संकल्प का विकल्प हो जाएगा। स्मरण का विस्मरण, श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य मतलब देखना, शयन तो जागरण, क्षणिक तो शाश्वत। ये जो क्षणिक और शाश्वत वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। और शयन और जागरण भी है बहुत इंपॉर्टेंट। प्रेषण का प्रेषित होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। प्रवेश का प्रस्थान, सत्य का मिथ्या, आदर का अनादर, संक्षेप का विस्तार, विष का हो जाएगा दोस्तों अमृत और सार्थक का निरर्थक, याद रखिएगा। देखिए विधि का हो जाएगा दोस्तों निषेध, ये आता है दोस्तों क्वेश्चन। विशेष का सामान्य, निराकार का साकार और उपसर्ग का प्रसर्ग। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट आपका विलोम शब्द। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लेना चाहे तो। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो, तो यहाँ से आपको बीएससी बीएड और बीए बीएड में तो एक एक नंबर पक्का है। मतलब विलोम शब्द जो टॉपिक है उससे भी 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक बीएससी बीएड में और बीए बीएड में एक एक, और बीएससी बीएड और बीए बीएड में एक एक क्वेश्चन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का आएगा। मतलब आप इस वीडियो से 4 नंबर जो है हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक दे दूंगा, तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन नहीं है, उसे भी देख लीजिएगा। और प्री बीएड और प्री डीएड का जो वीडियो अपलोड है इस चैनल पर, वो सभी आपके बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस वही है, वही क्वेश्चन है, तो ज़रूर जाकर उसे पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।